तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करूँगी जिससे आप रमज़ान में इजीली वेट लूज़ भी कर लेंगे। लेकिन ये इस तरह का नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, आप समोसे पकोड़े ना खाएं। आप समोसे पकोड़े खा के भी अपना वेट लूज़ इस रमज़ान में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन। बहुत से लोगों को ये लगता है कि रमज़ान में वेट लूज़ करना बहुत आसान है क्योंकि हमारी ईटिंग विंडो बहुत कम और फास्टिंग विंडो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबको ये लग रहा होता है कि हम अगर ईटिंग विंडो में जो मर्ज़ी भी खा लेंगे ना, लेकिन फास्टिंग विंडो क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो हमारा वेट लूज़ हो ही जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो वेट अपना चेक करते हैं तो उल्टा वेट गेन हुआ होता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करूँगी जिससे आप रमज़ान में ईज़िली वेट लूज़ भी कर लेंगे। लेकिन ये इस तरह का नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, आप समोसे पकोड़े ना खाएं। आप समोसे पकोड़े खा के भी अपना वेट लूज़ इस रमज़ान में कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूंगी जिसमें आप सब कुछ खा के भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो डाइट प्लान हम स्टार्ट करते हैं इफ्तार से। इफ्तार में आपने सबसे पहले रोज़ा जो है वो खजूर के साथ ही खोलना है क्योंकि ये सुन्नत है। आप 1 या 2 खजूर खा लें। इसके साथ आपने कोई ड्रिंक ले लेनी है या आप सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। अब ड्रिंक में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो शुगरी ड्रिंक ना हो, क्योंकि जब हम शुगरी ड्रिंक ले लेते हैं इफ्तार में तो हमारा वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा हमारा स्टमक जो है वो हैवी फील करना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमें डिजीनेस फील होती है। तो आपने इधर शुगरी ड्रिंक नहीं लेना, आपने या तो सिंपल वाटर लेना है, या अगर आप ड्रिंक लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मैंने हेल्दी ड्रिंक की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, 3 ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो आप उनमें से कोई एक ले सकते हैं। अब आपने इधर एक हेल्दी ड्रिंक और खजूर के साथ अपना रोज़ा खोल लिया है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से चना चाट या जो भी टेबल पे उनको समोसे पकोड़े नज़र आ रहे होते हैं वो खा लेते हैं एकदम से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ओवर ईटिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा स्टमक भी हैवी हो जाता है और हमें डिजीनेस फील होना शुरू हो जाती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो आपने खजूर और ड्रिंक के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। नमाज से क्या होगा कि एक तो वो फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी हो गई, हमारे जो स्टमक है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा जो हमने खजूर और पानी पिया है उससे, ठीक है। एकदम से वो हैवी फील हमें नहीं होगा और ऑब्वियसली इस ट्रिक से जो है वो हम ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे। अब नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने चना चाट या फ्रूट चाट या जो समोसे पकोड़े हैं उनकी तरफ आना है। सबसे पहले चना चाट जो है वो आपने 5 to 6 टेबल स्पून आपने वो खा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आना है आपने फ्रूट चाट की तरफ। अब फ्रूट चाट में आपने 3 to 4 जो फ्रूट्स हैं उनकी फ्रूट चाट आपने ले लेनी है। वो आपने अपने लिए जो बनाई होगी इफ्तार से पहले तो वो आपने ले लेनी है। इसमें आपने अब ख्याल रखना है कि शुगर फ्रूट चाट में ऐड नहीं करनी, ना ही क्रीम ऐड करनी है। आप चाट मसाला ले सकते हैं, वो आप फ्रूट चाट के ऊपर डाल लें, या जो लेमन स्क्वीज़ करके भी आप डाल सकते हैं तो वो भी बहुत मज़े का उसका टेस्ट आ जाता है। तो आपने वो ले लेना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं समोसे पकोड़े। समोसे पकोड़े आप ले सकते हैं, लेकिन अब इधर पहली तो बात आ जाती है क्वांटिटी की कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी उसकी क्वांटिटी। आप जब फ्रूट चाट खा लेंगे, चना चाट खा लेंगे तो वैसे ही आपका पेट भर जाएगा। अब जो थोड़ी बहुत क्रेविंग हो रही है तो वो अब आपने पूरी करनी है। तो आपके लिए एक समोसा या एक पकोड़ा या एक रोल जो है वो इनफ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि अब हमने जो समोसा बनाया है, जो पकोड़ा बनाया है अपने लिए, वो बहुत ऑयल में नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बहुत ऑयली चीज़ें खाएंगे तो वो हमारा वेट गेन करवाएंगी। तो आपने एक पहले तो ये कोशिश करें कि वो एयर फ्रायर हुआ हो। जो भी आप ले रहे हैं, समोसे ले रहे हैं या पकोड़े ले रहे हैं, वो एयर फ्रायर हुए हों। अब अगर आप पकोड़े ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। आप उसके अंदर पालक ऐड कर लें, गोभी ऐड कर लें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं।
तो ये हमारी एक हेल्दी इफ्तार जो है वो हो गई है। अब इसके बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपना डिनर लेना है। डिनर में आपने क्या करना है कि आप रोटी लें, ठीक है? होल व्हीट की आपने रोटी ले लेनी है जो कि 6 इंचज़ की होगी। उसके साथ आपने जो भी आपके घर सालन पका है, वेजिटेबल्स बने हैं या कोई भी कढ़ी वगैरह बनी हुई है, आपने वो ले लेनी है साथ 2 टेबलस्पून, और 1 प्लेट सैलड की लेनी है। इसके अलावा अगर आप चावल लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। 6 टू 7 टेबलस्पून आप राइस के ले लें। उसके साथ भी आपने 1 प्लेट सैलड लेनी है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे ही और भी रेसिपीज़ हैं चिकन की, जैसे चिकन स्टेक आप ले सकते हैं या चिकन बाइट्स ले सकते हैं। या इसके अलावा जो है लो फैट पास्ता की रेसिपी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये वैसे रेसिपीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो वो वहाँ से भी आप अगर कोई भी रेसिपी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सहरी पे। लेकिन अब डिनर और सहरी के दरमियान अगर आप जाग रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली भूख लगेगी। तो अब आपने इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खानी, आपने हेल्दी ऑप्शन ही चूज़ करना है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं नट्स। आपको अगर भूख लग रही है, आप जाग रहे हैं, आपको भूख लग रही है, तो डिनर और सहरी के दरमियान आप थोड़े से नट्स ले लें, थोड़े से मतलब कि हैंडफुल नट्स ले लें आप, ठीक है? आप कैशूज़ ले सकते हैं, पिस्ताशियो ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं हेल्दी सहरी पे। तो सहरी में आपने क्या करना है कि एक 6 इंचज़ का पराठा लेना है। वो आपने कम से कम उसमें घी आपने यूज़ करना है। उसके साथ कोशिश करें कि इधर आप सहरी में सालन वगैरह ना लें, क्योंकि सालन में हमारे पास ना स्पाइसेस ऐड होते हैं, तो वो हम उसकी वजह से हमें प्यास लगती है रोज़े में। तो कोशिश करें कि वो आप ना लें, उसकी जगह 1 एग ले लें। 1 एग ले लिया, पराठा ले लिया, उसके साथ आपने लेना है 5 टू 6 टेबलस्पून फैट फ्री योगर्ट। फैट फ्री योगर्ट के अंदर आपने 1 टेबलस्पून ओवरनाइट सोक्ड तुख्मलंगा जो कि बेसल सीड्स हैं वो भी ऐड करने हैं। ठीक है, ये आपका एक बहुत हेल्दी सहरी मील हो गया है। इससे आपको भूख भी नहीं लगेगी, और ये एक हेल्दी मील है जो कि आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो अब हमने बात कर ली है कि इस ईटिंग विंडो में किस तरह हमने मील्स मैनेज करने हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें हमने वाटर की इनटेक किस तरह मैनेज करनी है। और वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि बहुत छोटी सी हमारे पास ईटिंग विंडो है, तो हम बहुत ज़्यादा पानी एकदम से पी लें, या जो है हर टाइम हम पानी ही पीते रहें। तो आपने इस तरह भी नहीं करना। आप जितना भी पानी पी लेंगे ना, वो हमारी बॉडी से डिस्कार्ड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो आपको जो फास्टिंग विंडो है उसमें उतनी ही प्यास लगेगी जितनी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी पिएंगे ना ईटिंग विंडो में, तो सेम ही आपकी सिचुएशन रहेगी फास्टिंग विंडो में, ठीक है? तो इसलिए एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, क्योंकि उससे वॉमिटिंग भी हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके ही वाटर इनटेक लेना है। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि वो सिर्फ 3 ग्लास पानी पी रहे होते हैं, 2 ग्लास पानी पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन होनी है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत गलत है। आपने मॉडरेट रहना है, मॉडरेट वाटर इनटेक करना है, ना ज़्यादा पानी पीना है ना कम पीना है। 6 से 7 ग्लास आपने इस ईटिंग विंडो में पूरे करने हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पानी इफ्तार से लेके सहरी तक थोड़ा थोड़ा पानी पिए, ना ज़्यादा पिए ना बहुत कम पिए, ठीक है? अब आप सबको पता है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं या वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मील्स मैनेज कर लिए, अब फिज़िकल एक्टिविटी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि अब हम फिज़िकल एक्टिविटी वॉक जो है या वर्कआउट जो है वो किस तरह रमज़ान में मैनेज करें। तो सबसे पहली बात कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप सबको पता है कि 2 चीज़ें आती हैं, वॉक और वर्कआउट, ठीक है? वॉक जो है वो आप बिफ़ोर इफ़्तार कर सकते हैं, ठीक है? 1 घंटा पहले, इफ़्तार से 1 घंटा पहले आप कर लें वॉक। और वर्कआउट का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि वर्कआउट इस तरह मैनेज करें कि कोई भी हैवी मील के 1 घंटे बाद आपने वर्कआउट करना है, ताकि वर्कआउट में आपके पास जब आप वर्कआउट करें तो आपके पास एनर्जी हो, आपकी बॉडी में एनर्जी हो वर्कआउट करने की। आपको इस तरह
वीकनेस भी नहीं होगी। अब इस डाइट प्लान से आप वेट लॉस तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं। ये डाइट प्लान एक हेल्दी बेसिकली एक हेल्दी डाइट प्लान है। सिर्फ अगर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज कर लें तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सब इस रमज़ान कोशिश करें कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, बैड हैबिट्स को छोड़ें, जो हम अनहेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं उनको छोड़ें, अपनी हेल्थ मेंटेन करें। ये वैसे भी फास्टिंग जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, तो आप इस मंथ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बेशक आप वेट लूज कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, या अपनी जो हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इस रमज़ान में इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना वेट लूज़ भी करेंगे, या अगर आप अपनी हेल्थ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी, अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगी। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं मैं उस सब के आंसर कर सकूं, लेकिन इफ़ इन केस कोई मुझसे रह गया है जिसका मैं आंसर नहीं कर सकी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मैं आपको उधर आंसर कर दूंगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।